मार्च 2026 में दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में एक बहुत ही असामान्य दृश्य देखने को मिला। सुबह की घनी धुंध जो आमतौर पर सर्दियों में होती है, लेकिन इस बार तेज गर्मी के बीच वाहनों की रफ्तार थम गई। दृश्यता बहुत कम थी और लोग हैरान रह गए कि क्या ये सिर्फ मौसम की शरारत है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक वजह हो सकती है। मार्च का महीना आमतौर पर धूप और गर्मी लाता है, लेकिन इस बार दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में सुबह दृश्यता इतनी कम थी कि कई जगहों पर 600 मीटर से भी कम पर दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं आईएमडी के अनुसार 2 दशक में ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार मार्च 2008 में यही स्थिति बनी थी। तो इस धुंध के पीछे असली वजह क्या है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ। हिमालयाज में सक्रिय सिस्टम ने मैदानी इलाकों में नमी बढ़ा दी, रात को तापमान गिरा और सुबह तक घनी धुंध बन गई। इसके साथ ही पूर्वी हवाओं से बंगाल की खाड़ी की नमी आई और पश्चिम से राजस्थान और बलूचिस्तान की धूल मिलाकर हेज फॉग जैसी स्थिति बना दी। मतलब ये सिर्फ धुंध नहीं बल्कि नमी, धूल, ठंडी रातों का कॉम्बिनेशन है। वहीं बता दें कि कुछ लोग इसे ईरान इजराइल युद्ध के धुएं से जोड़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि ऐसा संभव नहीं है। ये सिर्फ स्थानीय मौसम की घटना है और हजारों किलोमीटर दूर के युद्ध का असर उत्तर भारत में नहीं पड़ सकता। ये वीडियो मार्च के महीने में दिन के तापमान 35 डिग्री के बावजूद कोहरा दिखने का मुख्य कारण रेडिएशन फॉग होता है। दिन में तेज धूप के कारण धरती गर्म हो जाती है और जब धरती गर्म हो जाती है तो हवा में नमी बढ़ जाती है। रात में जब आसमान साफ होता है तो धरती अपनी गर्मी अंतरिक्ष में तेजी से छोड़ती है, जिससे सतह के पास जो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ये ठंडी हवा नमी की धारण नहीं कर पाती है और पानी की छोटी बूंदों में बदलकर कोहरे के रूप ले लेती है। इसी के साथ तापमान में भारी अंतर, डाययूरनल टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है। कोहरा बढ़ने के लिए तापमान में बदलाव की बड़ी भूमिका होती है। दिन में 35 डिग्री और रात में तापमान गिरकर 12 से 14 डिग्री हो जाने से वातावरण में जो अस्थिरता पैदा होती है वो सुबह घने कोहरे, धुंध या स्मोक का कारण बनती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी जो मॉइस्चर फीड आ रहा है, इसी के साथ अरेबियन सी और हमारे बंगाल की खाड़ी से भी लगातार मॉइस्चर फीड आ रहा है। इसी के साथ जो सबसे बड़ा एक कारण होता है, उसमें जिस तरह से गर्मी बढ़ जाती है, ये सारे कारण हैं जो हमारे इस तरह के मौसम को बनने में सहायक होते हैं और इस तरह का मौसम बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक प्रदूषण के कण भी बहुत पाए जाते हैं। ये एरोसोल होते हैं और पॉल्यूशन भी होता है। हवा में जो मौजूद धूल और धुएं के कण कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिस पर नमी आसानी से जम जाती है और कोहरा अधिक घना या स्मोक जैसा दिखने लगता है। मैं हूं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, कानपुर से। आईएमडी के अनुसार अगले 48 घंटों तक सुबह हल्की धुंध रह सकती है। वाहन चालक सावधानी बरतें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। वैज्ञानिकों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या और ताकत घट रही है। इसका मतलब सर्दियां अब सूखी और गर्म होंगी, लेकिन ट्रांजिशन महीनों में अप्रत्याशित फॉग या फिर हेज पड़ सकते हैं। इससे रबी फसलें प्रभावित हो सकती हैं, नदियों में पानी की आपूर्ति कम हो सकती है और गर्म मार्च में ओजोन थ्रेट भी बढ़ सकता है। ये था मार्च 2026 की असामान्य धुंध का सच। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, धूल और नमी का कमाल। ये मौसम का खेल है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इसे और अप्रत्याशित बना रहा है। अगली बार जब सुबह की सड़क पर धुंध देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं बल्कि बदलते जलवायु पैटर्न की चेतावनी भी है। सुरक्षित रहें और मौसम अपडेट चेक करते रहें। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।